माता की वंदे वंदे। दोनों हाथ उठाते हुए भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के संचालनकर्ता मेरे भाई सम्मानित इस जिले के महामंत्री वरुण जी और हम सब लोगों के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा में मेरे मित्र सम्मानित जफर इस्लाम साहब, मेरे भाई और बैठे खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे लिए तो अभिभावक तुल्य और झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री, वर्तमान में रांची के विधानसभा के सम्मानित लोकप्रिय यशस्वी सम्मानित विधायक श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह जी, हमारे बीच में हम सब लोगों के बीच में नगर निगम के जो अध्यक्ष है, नगर निगम के नगर निगम की महापौर श्रीमती आशा लकड़ा जी, नगर निगम के उप महापौर संजय विजय वर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सिमरिया के विधायक श्रीमान किशुनदास जी, इस मंच पर सम्मानित इस जिले के उपाध्यक्ष राजू जी, उपस्थित सारे भारतीय जनता पार्टी के रांची महानगर के कार्यकर्ता बंधु, भाइयों एवं बहनों, मीडिया से आए हुए मेरे सम्मानित पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सबसे पहला दायित्व है कि नेशन फर्स्ट, देश सर्वोपरि, समाज सर्वोपरि, और उसके तहत इस राज्य में भी हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। दोस्तों, हम सब कोई जानते हैं हेमंत सोरेन जी की सरकार 19 महीने की सरकार, और ये कैसी सरकार जिस पर हर झारखंडियों को के मान सम्मान को धक्का देने वाली सरकार। आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास चले जाइए और कहिए कि मैं झारखंड से आया हूं, तो आपको कथा बताने की जरूरत नहीं। वहां के लोग बोलते हैं कि झारखंड में जो सत्ता में बैठा हुआ कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की जो तिकड़ी है, वो झारखंड को लूटने का काम कर रही है। हमारा सर शर्म से नीचे चला जाता है। 19 महीने की सरकार, विकास के बारे में बात की जाए तो 19 महीने में 19 किलोमीटर सड़क नहीं बनाने वाली सरकार, 19 महीने में 19 बिजली के खंभे लगाने का काम नहीं किया दोस्तों। 19 महीने में उस खंभे में जो बुझे हुए बल्ब है, 19 बल्ब बदलने का काम नहीं किया दोस्तों। 19 महीने में 19 ट्रांसफार्मर बदलने का काम नहीं किया दोस्तों। और तो और इस राज्य को लूटने के लिए जो खनिज संपदा है वो बालू है, और बालू की लूट की छूट किसने दी? तो किसने दी? हेमंत सोरेन जी की सरकार ने दी। आयरन ओर की लूट किसने की? कोयले की तस्करी किसने की? और तो और शराब समाज के लिए होती है खराब, लेकिन शराब इस सरकार के लिए होती है आय का स्रोत। पॉकेट को भरने के लिए शराब का खेल, कैसा खेल? वही बिचौलियों को जो सत्ता के दलाल है, सत्ता के गलियारे में घूम रहे हैं, जिनको झारखंड और झारखंडी से कोई मतलब नहीं है, जो सरकार वास्तव में वही चला रहे हैं। बिचौलियों की सरकार, वही बिचौलियों के हाथ में इस राज्य के शराब
के ठेके दे दिए गए दोस्तों। और उन शराब के ठेके से इस राज्य को कितना नुकसान होगा? तो 150 करोड़ रुपए प्रत्येक माह। इसको लूटने की इजाजत किसने दी? दोस्तों, ये ऐसी सरकार है। आयरन ओर के 2 ऐसे ठेके निकाले गए थे जिस पर 4700 करोड़ रुपए के ठेके निकाले गए थे, और उन 47 करोड़ के ठेके में सबसे बड़ा किसी का अगर हिस्सा था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं का था। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम इसको लूटने का छूट नहीं देंगे, और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आपने, हमने मिलकर आंदोलन किया और उनको इसका वापस लेना पड़ा दोस्तों, वापस लेना। जब महामारी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खाद्य सामग्री बांट रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, घर घर लोगों के हाथ दवाई बांट रहा था, उस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार कफन बांट रही थी, कफन बांट रही थी। इस सरकार की दृष्टि होती है जनता को जान बचाने के लिए, लेकिन सरकार ने कफन देने का काम किया, कफन देने का काम किया। ये कैसी सरकार है दोस्तों? ये कौन सी सरकार है? आज तक दुनिया में ऐसी सरकार नहीं आई। देश की तो बात छोड़ दीजिए, ये ऐसी सरकार है जो सरकार जन विरोधी सरकार है, आदिवासियों के हित की बात करने वाली सरकार है। जब सिद्धू कान्हू के वंशजों की हत्या होती है संथाल परगना में, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए आंदोलन करता है, लेकिन उसकी जांच के लिए कोई एक मंत्री या मुख्यमंत्री ने एक शब्द बोलने का काम नहीं किया दोस्तों। सरकार बनते ही आदिवासी प्रेम दिखने लगा दोस्तों, और आदिवासी प्रेम के नाम पर क्या था? इस सरकार ने 19 लोगों का नरसंहार पश्चिमी सिंहभूम में हुआ। हमारे आदिवासी भाइयों का 19 लोगों के साथ नृशंस हत्या कर दी, और सरकार मौनी बाबा बनकर देखती रही दोस्तों। और तो और मेरी बहन, आपकी बहन, झारखंड की बेटी और प्रतिभाशाली बेटी रूपा तिर्की की हत्या होते ही भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके लिए संघर्ष करता है, सीबीआई जांच की मांग करता है, लेकिन होता क्या है? आज तक रूपा तिर्की और उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। और रूपा तिर्की की मां, उसके पिताजी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि बरहेट में, मैं उनका नाम लेकर उनको लोकप्रिय नहीं बनाना चाहता हूँ, उनके भी नाम दर्ज किए गए। लेकिन वाह रे सरकार, ये कैसी सरकार! वहां का दारोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी एक बार भी उस पंकज मिश्रा से बुला करके पूछताछ नहीं किया। क्यों? कि उस हत्या में सरकार फंसने वाली है, सरकार में बैठे हुए लोग फंसने वाले हैं। इसलिए मैं चुनौती देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, सरकार में अगर नैतिकता है तो वो रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई की जांच की घोषणा। दोस्तों, कानून व्यवस्था की बात, सरकार के पुलिस झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरफ व्यवहार करने के लिए उनको विवश किया जा रहा है, और वो फर्जी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के 142 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया। और मैं तो एक पत्रकार को कह रहा था कि लोग अपने प्रतिभा से, खेल से, अपने अपने प्रतिभा के माध्यम से गिनीज बुक में, लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी फर्जी मुकदमे में गिनीज बुक और लिम्का बुक में नाम दर्ज कराना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोना है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही संघर्ष में हुआ है, संघर्ष में पैदा हुई पार्टी और संघर्ष में पैदा हुआ कार्यकर्ता ऐसे झूठे लोगों के, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों की औकात बताने के लिए जानता है। दोस्तों, हमारी बहनों के साथ क्या हुआ? चर्चा हमारी बहन आशा लकड़ा ने किया। एक
साल के अंदर 19 महीने में 2756 महिलाओं के साथ, जो मेरी माँ है, आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, हमारे आंगन की बेटियां हैं, उनके साथ दुष्कर्म की घटना घटी। ये शर्म करने वाली बात नहीं है क्या? आप भी बोलिए, शर्म करने वाली बात है क्या? हमारी माँ बाप बहन की इज्जत लूटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौन रहेगा क्या? इसलिए हर दिन 5.5 लोगों की हत्या होती है, और हत्या जब होती है तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो पुलिस पदाधिकारी है, उनको भी मौन करने का काम सरकार करती है। दोस्तों, उग्रवाद की घटना, हमारे चंद्रेश्वर जी ने कहा है, उग्रवाद जब पिछली सरकार थी तो उस पर अंकुश लगाने की काम की, और आज फिर से वो सर उठा रहा है। दोस्तों, लेकिन राज्य सरकार के सत्ता का समर्थन और संरक्षण भी है। दोस्तों, ये कैसी सरकार है? विकास की शून्यता, कानून व्यवस्था खत्म है। और सच है कि जिस प्रकार से खनिज संपदा की तस्करी की लूट हो रही है, लूट की छूट हो रही है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सारे वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा है। लेकिन एक बात रांची महानगर के कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे प्रदेश में आज सभी प्रखंडों में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जितने जिला, 27 जिला में 26 जिला संगठनात्मक दृष्टिकोण से, और 513 मंडल है, 513 मंडल के कार्यकर्ताओं की निगाहें रांची महानगर के कार्यकर्ताओं पर है। दोस्तों, क्योंकि रांची महानगर राज्य की राजधानी है, और यहाँ के कार्यकर्ताओं को संघर्ष करने में और तेजस्वी बनना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, ज्यादा ना बोलते हुए हम सब लोगों ने किसानों के खेत में जाकर के भी आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संघर्ष तेज करेगा। रन ऐसा होगा कि इनको रन छोड़ करके भागना पड़ेगा। हेमंत सोरेन को रन छोड़ कर भागना। इसलिए मैं कहता हूं, कोई कह दे हुकूमत से ना उलझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि जुल्म ने सिखा दिया है जुल्मी छोटे कराना। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि लड़ाई हमारी जारी है, संघर्ष हमारा जारी है, और संघर्ष में परिणाम अच्छे होंगे। इसलिए अच्छे होंगे कि हम समाज के लिए जीते हैं, हम देश के लिए जीते हैं, और हम अपने लिए नहीं जीते, अपने परिवार के लिए नहीं जीते। जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनी है, उसके तिरल नहीं जीते, हम तो समाज के लिए जीने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके इस जोशीले वक्तव्य से सभी रांची महानगर के कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा देने का काम किया है। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब कार्यक्रम की समाप्ति के लिए हम जिले के महामंत्री आदरणीय बलराम सिंह जी से आग्रह करते हैं कि कार्यक्रम को धन्यवाद दें और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करें। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।